दिन में खाना खाने के बाद नींद के झोंके आते हैं और अक्सर आपकी झपकी लग जाती है, आराम से सोने का मन करता है। हालांकि ये समस्या घर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि बाहर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत तहलका, मैं आपके साथ श्रुति चावला। देखिए, ज्यादातर लोग लंच करते ही सुस्ती महसूस करते हैं और उनकी आंखें बार बार बंद होती हैं और शरीर इस नींद के लिए कुछ ज्यादा समय भी नहीं मांगता। सिर्फ 15 मिनट की नींद पूरी बॉडी को फ्रेश फील कराती है और इसे कहते हैं पावर नैप। देखिए, शरीर को काम करने के लिए एनर्जी की काफी जरूरत होती है, जिसके लिए हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। जो हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी का सोर्स बनता है। खाना खाते ही आंत खाने को पचाने का काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है, सुस्ती महसूस होती है और नींद भी आने लगती है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा शुगर वाला खाना खाता है तो उसकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल अचानक से बढ़ता है। इसकी वजह से व्यक्ति को थकान भी महसूस होती है और उसे नींद भी साथ में आती है, नींद की झपकी आने लगती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड शुगर लेवल का बदलाव होने की वजह से ही नींद आए। कई बार कुछ और समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे शरीर के हार्मोन्स भी नींद आने का कारण होते हैं। दरअसल खाना खाने के बाद कभी सेरोटोनिन तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे व्यक्ति का सोने का मन करता है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो बॉडी के कई फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये शरीर के अंदर एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट की भूमिका निभाता है और सेरोटोनिन प्रोटीन से बढ़ता है। जान लीजिए कि कभी कभी खाना खाने के बाद थकान महसूस होना और नींद आना खराब सेहत की निशानी हो सकती है। खाना खाने के बाद ज्यादा नींद आना कुछ बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, स्लीप एपनिया, एनीमिया, डाइजेशन प्रॉब्लम या फिर कह लीजिए कि थायराइड जैसी प्रॉब्लम। ऑफिस में काम करने वालों के लिए खाने के बाद नींद आना थोड़ी दिक्कत वाली बात है। खाना खाने के बाद नींद ना आए, इसके लिए खाने में हाई फाइबर फूड्स को शामिल करें। इससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और सुस्ती भी महसूस नहीं होती है। साथ ही हल्का खाना भी खाएं। ज्यादा खाने पर डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, जो सुस्ती के साथ नींद आने की वजह बनता है। साथ ही आपको बता दें कि कई लोग क्या करते हैं कि सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सीधा सोचते हैं कि दोपहर को ही खाना खाएंगे, सुबह चाय या कॉफी ले लेते हैं और फिर सीधा लंच। लेकिन ये सही नहीं है। इसीलिए खाना खाने के बाद कई बार लोगों को सुस्ती महसूस भी होती है। असल में होता क्या है, रात में नींद आने के बाद भी अगर आप जागते रहते हैं या काम करते रहते हैं तो उसकी वजह से भी दिन में आंखें बंद होती हैं, थकान या फिर सिरदर्द जैसी समस्याएं आम रहती हैं। खाने के बाद नींद आने का कारण भारी खाना भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बॉडी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बनाने लगता है। खाना जितना भारी होगा, इंसुलिन का उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा, जिससे ब्लड शुगर लेवल में बढ़ोतरी होगी और नींद भी आएगी। साथ ही आपको बता दें कि कुछ ऐसी खास चीजें भी होती हैं जिन्हें खाने से बहुत नींद आती है, जैसे कि पालक, दूध, सोया प्रोडक्ट्स, पनीर या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, सीड्स। ये सब हाई प्रोटीन डाइट होती है। चावल, पास्ता, रोटी, केक, कुकीज, मफिन्स, कॉर्न, दूध या फिर मीठे, ये उत्पाद जो होते हैं इनमें कार्ब्स ज्यादा होता है, इसीलिए इन्हें खाने के बाद ज्यादा नींद आती है। इसके अलावा अगर रात का स्लीप पैटर्न आपका सही नहीं है तो भी दिन में खाना खाने के बाद नींद आना आम सी बात है। खाना खाने के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाता है, जो नींद रात में पूरी नहीं हो पाती है वो तब हावी हो जाती है और आपको दिन में नींद आने लगती है। इसीलिए जरूरी है कि रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें, ताकि खाना खाने के बाद नींद ना आए। अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है तो उसे भी दोपहर के खाने में अपना फाइबर शामिल करना चाहिए। साथ ही अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है तो उसे भी दोपहर के खाना खाने के बाद नींद जरूर आएगी। इससे बचने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे थकान आपको कम करने में काफी मदद मिलेगी। अब बात आती है कि खाना खाने के बाद अगर नींद आती है तो इसे भगाएं कैसे। देखिए, रात में भरपूर नींद लें, रोजाना एक्सरसाइज करें, भूख से थोड़ा कम खाएं, खूब ज्यादा पानी पिए, विटामिन और मिनरल्स लें, चाय या फिर कॉफी कम पिए। ऐसी डाइट फॉलो करें जो पेट, ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल और दिमाग के लिए अच्छी हो। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब, हाई फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट वाली मील जो है शामिल करें। तो ये थी सारी जानकारी, और ऐसी सेहत संबंधित अधिक जानकारियों के लिए देखते रहिए सेहत तहलका। शुक्रिया।